कभी ना कभी ये सवाल दिमाग में जरूर आता है कि हम भारत रत्न सचिन तेंदुलकर या पद्मश्री किसी का नाम ऐसे क्यों नहीं ले सकते। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधे भारत के संविधान के दिल में ले जाता है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली की तह तक चलते हैं। अब देखिए, सुनने में तो ये बिल्कुल ठीक लगता है ना। आखिरकार इतनी बड़ी उपलब्धि है, इतना बड़ा सम्मान है, तो नाम के साथ जुड़ना तो चाहिए। लेकिन कानून की नज़र में ये मामला उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। और यहीं से असली पहेली शुरू होती है। हमारा संविधान, खास तौर पर आर्टिकल 18, साफ साफ कहता है कि सरकार कोई भी उपाधि यानी टाइटल नहीं दे सकती। तो फिर ये भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब क्या हैं? ये कैसे दिए जा रहे हैं? अच्छा, इस गुत्थी को सुलझाने की जो चाबी है ना, वो इतिहास में छिपी है। हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर हमारे संविधान बनाने वालों के दिमाग में चल क्या रहा था जब उन्होंने टाइटल्स यानी उपाधियों पर रोक लगाई। देखिए, ब्रिटिश राज के समय में राय बहादुर, सर, नवाब जैसी उपाधियां बहुत चलती थीं, पर ये सिर्फ नाम के आगे लगने वाले शब्द नहीं थे। नहीं, ये एक पूरा सिस्टम था। समाज में एक खास वर्ग बनाने का तरीका था जो सरकार का वफादार रहे और जिसे बाकियों से ऊपर समझा जाए। और बस इसी सिस्टम को, इसी व्यवस्था को हमारे संविधान बनाने वाले जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। उनका सपना एक ऐसे भारत का था जहां हर नागरिक बराबर हो, किसी को जन्म से या अंग्रेजों की मेहरबानी से कोई स्पेशल स्टेटस ना मिले। बस यही था समानता का सिद्धांत। तो जाहिर है, जब संविधान सभा में इस टॉपिक पर बात शुरू हुई तो बहस तो होनी ही थी। और बहस भी कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि काफी गर्मागर्म हुई, क्योंकि हमारे राष्ट्र निर्माताओं के विचार इस पर काफी अलग थे। एक तरफ थे केटी शाह जैसे लोग, जिनका साफ कहना था कि भाई किसी भी तरह का टाइटल, कोई भी उपाधि, ये तो समानता के विचार के ही खिलाफ है। सब बराबर हैं तो फिर ये भेद क्यों? लेकिन दूसरी तरफ ये भी तर्क था कि अगर कोई देश के लिए कुछ असाधारण करता है तो उसे पहचानने का, उसे सम्मान देने का हक तो सरकार के पास होना ही चाहिए। और ये देखिए, ये उस बहस के कुछ असली अंश हैं। धीरे धीरे चर्चा का जो फोकस था वो एक बहुत ही जरूरी फर्क पर आ गया। फर्क था वंशानुगत उपाधियों, मतलब जो विरासत में मिलती हैं, और योग्यता के लिए दिए जाने वाले सम्मान के बीच। और बस यहीं से हल निकलना शुरू हुआ। मतलब बहस से ये बात एकदम साफ हो गई कि प्रॉब्लम किसी की काबिलियत को सराहने में नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम उन टाइटल्स से हैं जो जन्म से मिल जाते थे, जो एक इंसान को दूसरे से ऊपर बना देते थे, एक ऐसा प्रिविलेज क्लास बना देते थे। और आखिरकार एक बीच का रास्ता निकला। तय हुआ कि मिलिट्री और एकेडेमिक यानी सेना और शिक्षा से जुड़े सम्मानों को छोड़कर राज्य कोई और टाइटल नहीं देगा। इसने ब्रिटिश जमाने की उस व्यवस्था को तो खत्म कर दिया। पर वो पहला वाला सवाल, वो तो अभी वहीं का वहीं था। क्या ये नेशनल अवार्ड्स ये भी उपाधि की कैटेगरी में आते हैं? इस सवाल के जवाब के लिए हमें दशकों का इंतजार करना पड़ा। साल था 1996 और मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट में। केस का नाम था बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक लैंडमार्क केस। अब कोर्ट को फैसला करना था कि क्या ये जो नेशनल अवार्ड्स हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये सब अनुच्छेद 18 को तोड़ते हैं, क्या ये असंवैधानिक हैं? और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही शानदार और साफ फैसला सुनाया। उन्होंने टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी यानी कुलीन उपाधियों और नेशनल अवार्ड्स के बीच एक मोटी लकीर खींच दी। देखिए, कोर्ट ने कहा कि जो उपाधियां हैं वो अक्सर विरासत में मिलती हैं, वो आपको खास अधिकार देती हैं। लेकिन जो अवार्ड्स हैं वो आपकी मेहनत, आपकी योग्यता पर मिलते हैं, वो सिर्फ आपकी उत्कृष्टता का सम्मान है। तो फैसला क्या निकला? बिल्कुल साफ, अवार्ड्स देना संवैधानिक है, लीगल है, लेकिन उन्हें नाम के आगे या पीछे इस्तेमाल करना वो असंवैधानिक है, इल्लीगल है। मतलब किसी को पद्मश्री मिल सकता है, पर वो इंसान पद्मश्री अपना नाम की तरह अपना नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है, एक बहुत ही हैरान करने वाला कनेक्शन जो हमें भारत से सीधे जर्मनी ले जाता है। रिसर्चर्स ने ये पाया है कि हमारे संविधान का आर्टिकल 18, कमाल की बात है कि 1919 के जर्मनी के वाइमार संविधान के एक आर्टिकल से बहुत बहुत ज्यादा मिलता है। दोनों में जो भाषा इस्तेमाल की गई है, जो शब्दों का चुनाव है, वो लगभग एक जैसा है। ये एक बहुत दिलचस्प बात है जो हमें बताती है कि हमारा संविधान बनाने वाले दुनिया भर के सबसे अच्छे विचारों से प्रेरणा ले रहे थे। तो इस पूरे सफर के बाद, जिसमें हमने इतिहास और कानून दोनों को देखा, आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है?
तो संक्षेप में 3 बातें याद रखनी है। पहली बात, संविधान वंशानुगत टाइटल्स को बैन करता है जो असमानता लाते हैं। दूसरी बात, भारत रत्न जैसे नेशनल अवार्ड्स लीगल हैं क्योंकि ये अवार्ड्स हैं, टाइटल्स नहीं। और तीसरी और सबसे अहम बात, इन अवार्ड्स को नाम के आगे या पीछे मतलब प्रीफिक्स या सफिक्स की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और ये जो जर्मन कनेक्शन है, ये हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है। वो ये कि हमारा संविधान सिर्फ कानून की एक किताब नहीं है। नहीं, ये इतिहास, उम्मीदों और विचारों का एक जिंदा दस्तावेज है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि पता नहीं हमारे इन बुनियादी दस्तावेजों में और कितनी ऐसी छिपी हुई कहानियां मौजूद हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं।